नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। आज हम एक रहस्यमयी साधना के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे लड़के की कभी उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। चलिए लिए शुरुआत करते हैं कि तीसरे प्रहर में जब नगर सो जाता है और देवता मौन हो जाते हैं, एक युवक ईशान अपने भीतर की मृत्यु से लड़ रहा था। उसके जीवन में सब कुछ था, पैसा, प्रसिद्धि, संबंध, पर भीतर एक गहरा शून्य था, जैसे आत्मा कहीं किसी और लोक में भटक रही हो। वह देख रहा था कि लोग जीवन जी रहे हैं पर जीवित नहीं हैं, जैसे हर कोई कांच के पिंजरे में बंद आत्मा है। और तभी उसे वह आवाज सुनाई दी, श्मशान चलो। वह रात को बिना बताए एक पुराने श्मशान की ओर निकल पड़ा, जहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ सिर्फ राख बोलती है और हवा चीखती है। उसे नहीं पता था कि वह कौन सा मार्ग है, बस पांव खींचते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। उस श्मशान में पहुंचते ही उसने देखा एक वृद्ध नग्न तांत्रिक भस्म से लिपटे शरीर के साथ एक खप्पर में कुछ पी रहा है। तू आया है अपने से मिलने, वो तांत्रिक बोला, या उस माँ से जो तुझसे पहले तेरे भीतर है। ईशान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस घुटनों पर बैठ गया जैसे किसी अनजानी माँ के सामने। बालक, काली साधना तू करेगा पर कीमत देनी होगी, अपनी पहचान, अपना डर, अपना मन, बाबा ने कहा। अगले 7 दिन वह उसी श्मशान में रहा, न खाना न नींद, बस मौन, राख और तंत्र का पाठ। बाबा ने कहा, तू इंसान है, मतलब माटी से बना हुआ अहंकार। इस साधना में तुझे वह मैं जला देना होगा जो सबको छलता है। रात्रि को अमावस्या आई, माँ काली का रात्रि, जब चंद्रमा नहीं होता और केवल एक दाहक स्त्री सत्ता जीवित होती है। ईशान को बैठाया गया पंचमुंडी आसन पर। 5 मुंडों में उसके ही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सामने दीप जला, सरसों तेल में जलती लौ और उसकी बाती थी एक बाल, जिसे बाबा ने कहा, तेरी असली पहचान। ईशान ने मंत्र का जाप प्रारंभ किया, क्री कालिकाय नमः, और हर जाप के साथ उसका मन जैसे जलता जा रहा था। शमशान की हवा बदलने लगी, सूक्ष्म आकृतियां, छायाएं और विचित्र गंध उसे घेरने लगी, पर वह अडोल रहा। तीसरी माला के बाद अचानक खप्पर से रक्त टपकने लगा और दिया नीले रंग में जल उठा। बाबा बोले, अब माँ आएंगी, पर वह रूप नहीं जो पूजा में दिखता है, वह रूप जो मृत्यु के पार दिखता है। श्मशान में तूफान जैसा कंपन हुआ और अचानक ईशान के समक्ष वह खड़ी थी, नग्न, विकराल, रक्तवर्णा माँ काली। उसके चरणों से लहू टपकता था, जटाओं से सर्प लिपटे थे और उनकी आंखों में केवल शून्यता नहीं, ब्रह्मांड समाहित था। ईशान, माँ ने पहली बार बोला, तू अपने आप से भाग रहा था, अब तू अपने भीतर आ गया है। माँ उसके समीप आई, उसके ललाट पर खप्पर से रक्त लगाया और बोली, अब तू मेरा है, इंसान नहीं, साधक है। उसी क्षण ईशान को जैसे सदियों का ध्यान प्राप्त हुआ। उसने देखा वह कोई नया नहीं, वही है जिसने हर युग में माँ की साधना की। उसे स्मरण हुआ वह वही है जो प्राचीन कामरूप में, औघड़ मार्ग में, तिब्बत की बर्फ में और कश्मीर की कंदराओं में काली के मंत्र में जल चुका है। माँ बोली, इस बार तुझे इंसान बनकर आना पड़ा ताकि तू जान सके कि काली केवल देवी नहीं, चेतना है, परे मृत्यु के। तू अब बोलेगा नहीं, तू मौन से साधना करेगा, तू देखेगा नहीं, तू दृष्टि के पार देखेगा, तू मरेगा नहीं, तू मिटेगा। ईशान साधना करता रहा 41 दिन तक, बिना किसी को बताए, बिना किसी की इच्छा के अनुसार, केवल माँ के स्वरूप में स्थित होकर। अब वह बोलता नहीं, लेकिन उसके आसपास आते ही लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्पंदन में काली का तांत्रिक नाद है। उसने माँ की अनुमति से पहला प्रयोग किया। एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था, उसने आंखों से ही उसे रोक दिया और युवक रोते हुए माँ के नाम जपने लगा। एक बार एक तांत्रिक आया, माँ के नाम पर शक्तियाँ मांगने। ईशान ने कहा, शक्ति माँ है, को साधन मत बना, स्वयं को साध्य बना।
वह अब एक धूप की तरह है जो स्वयं जलता है और उसकी राख भी साधकों की साधना सिद्ध करती है। वह कहता है इंसान वही है जो मैं को जला दे और काली वही है जो उस राख से पुनः जीवन की ज्वाला बनती है। अब वह एक स्थान पर नहीं, वह वहाँ है जहाँ कोई साधक पहली बार क्री कालिकाय नमः जपता है। उसके सामने, उसकी आत्मा में, उसकी दृष्टि में वह केवल कहता है मैं अब इंसान नहीं, मैं काली का श्मशान हूँ और इस अग्नि में जो जलेगा वही अमर होगा।